आपका स्वागत है डॉक्टर राजेश वर्मा के YouTube चैनल पर। इस वीडियो का विषय है दुश्चिंता एक परिचय। दुश्चिंता, चिंता के आगे दुष शब्द लगा हुआ है, तो दुष प्रत्यय है। यह चिंता की अधिकता को दर्शाता है। चिंता या भय या ऐसा तीव्र मनोभाव जो भयावह स्थिति के कारण उत्पन्न हो। बाहर से या कहीं और से चिंता नहीं आती है। ये दुश्चिंता हमारे अंदर उत्पन्न हुआ एक प्रकार का मनोभाव है, जो किसी आने वाली घटना या कोई भयावह कोई स्थिति हो, उसके प्रति जो उत्पन्न होता है, उसे हम करीब करीब दुश्चिंता कह सकते हैं। एनसीईआरटी भी दुश्चिंता को परिभाषित करते हुए कहती है कि दुश्चिंता को आमतौर पर एक विस्तृत, अस्पष्ट भय की बहुत ही अप्रिय अनुभूति और आशंका के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहां शब्द इस्तेमाल किया इन्होंने, विस्तृत, डिफ्यूज्ड, मतलब फैला हुआ। अब दुश्चिंता या भय कैसे फैल सकता है? यूं समझ लीजिए कि जब चिंता अत्यधिक हो और उसके अंदर भय भी मिला हुआ हो, और वो मस्तिष्क से तो उत्पन्न होती ही होती है, पूरे शरीर में फैली हुई हो। पूरे शरीर में फैलने का अर्थ यह है कि व्यक्ति का किसी भी वस्तु या किसी घटना से जब सामना होता है, तो उसके प्रति भी वो अपनी भय, अपनी आशंका को प्रदर्शित करता है। दूसरा इसका भाव है विचलित, मतलब जीवन के हर पहलू में दुश्चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दे। एपी कहता है कि एक ऐसा संवेग जो शारीरिक परिवर्तनों जैसे हृदय गति बढ़ जाना, तेजी से सांस चलना यानी सांस फूल जाना, आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, एवं दबाव, तनाव से आदि ग्रसित होकर चिंतित दिखाई देने लगता है। एपीए ने भी दुश्चिंता को एक संवेग कहा है, अर्थात ये एक प्रकार का नकारात्मक संवेग है जो शरीर की आंतरिक क्रियाओं को उसके सामान्य प्रकार से परे ले जाता है। जो चीज हमारे शरीर में आराम से चल रही होती है, उसकी गति को वो बढ़ा देता है, और जो बढ़ी हुई गति जिसकी आवश्यकता होती है, उसको वो घटा देगा, मतलब सामान्य से परे ले जाएगा। और व्यक्ति जिसके कारण से शारीरिक परिवर्तन अनुभव करता है और उसके फलस्वरूप दिखाता भी है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आप हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, चेहरे पर एक भय की तस्वीर खिंची होगी, आंखें खुली रहेंगी, ऐसे चारों तरफ देखती रहेंगी कि कोई चीज आ तो नहीं रही है। तेजी से सांस चलने लगेगी, हृदय ऐसा लगेगा निकल के गिर जाएगा। मतलब ये क्या है? शारीरिक अभिव्यक्तियां हैं दुश्चिंता की। एक बात जरूर याद रखिए आप, माइल्ड एंजाइटी यानी हल्की दुश्चिंता और कभी कभी होने वाली दुश्चिंता हर व्यक्ति में पाई जाती है। कोई व्यक्ति अगर आपके सामने यह कहता है कि मुझे किसी प्रकार की कोई दुश्चिंता कभी नहीं होती है, ऐसा संभव ही नहीं है। पर याद रखें, हल्की यानी उसके सिम्टम्स है बहुत तीव्र नहीं होंगे, और वो हमेशा नहीं होगी, वो कभी कभी होगी। वो सबके साथ होता है, ये सामान्य सी बात है। दुश्चिंता में योगदान देने वाला एक मुख्य कारक है कि भविष्य में होने वाली घटना, उसके प्रति आशंका। जब व्यक्ति आशंकित होता है तो उसके परिणाम स्वरूप वो तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगते हैं, और वो विचार, वो आशंका, वो भय व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जिसे मनोशास्त्र की
भाषा में हम दुश्चिंता कहते हैं। जब उसकी स्थिति इस प्रकार की है कि वो सही से फैसला नहीं ले पाता है, आशंकित है, भयभीत है, अपने ऊपर उसे भरोसा नहीं रह गया है, तो ये सारी के सारा चिंतन प्रक्रिया मानसिक रूप से उसको परेशान करने लगता है, उसके दैनिक कार्य में बाधा डालने लगता है, एकेडमिक्स में परेशानी आने लगती है, पारिवारिक जीवन में परेशानी आने लगती है। दुश्चिंता अगर अत्यधिक हो जाए, हालांकि दुश्चिंता अत्यधिक चिंता होती है, और अगर दुश्चिंता लंबे समय तक रहे और अत्यधिक हो जाए तो यह विनाशकारी और विघटनकारी भी हो सकती है। अब मैं आपको दुश्चिंता को कुछ उदाहरणों से समझाता हूं। जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे अंदर कुछ पल के लिए, अगर हम सामान्य है तो, एक ऐसी सिरन सी दौड़ जाती है जिसे हम काफी लंबे समय तक याद रखते हैं। और जब सिरन दौड़ती है, वो अलग अलग भावों से, अलग अलग घटनाओं के प्रति स्वरूप, अलग अलग उद्दीपक के प्रति जो हमारी प्रक्रिया है उसका परिणाम होती है। लेकिन दुश्चिंता को समझने के लिए कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहली बात, आपका परीक्षा परिणाम आने वाला है, आपने अपना रोल नंबर डाल दिया है और क्लिक कर दिया है और वैसे गोल गोल घूम रहा है। अब देखिए, जब आपने रोल नंबर फीड किया था और जब तक वो रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा, उसके बीच का जो समय है, उस समय लगने के कारण हमारे शरीर में कुछ आमूल परिवर्तन होने लगते हैं, कुछ विचार प्रक्रियाएं दौड़ने लगती हैं। फिर देखिए दूसरा उदाहरण है, कोई लड़का या लड़की कोई आपको देखने जाए या कोई आप देखने जाए, आशंका, एक भय होता है एक प्रकार का। वो जो करीब करीब स्थिति होती है ना, वो दुश्चिंता की स्थिति होती है। जैसे आपका जॉब इंटरव्यू है, आपने कोई मेडिकल टेस्ट दिया हुआ है, खास करके कोविड के दौरान तो लोग इतने दुश्चिंतित थे कि मैंने सैंपल दे दिया है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, क्या परिणाम आएगा, क्या मैं पॉजिटिव हूं, नेगेटिव हूं। तो उस समय जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो करीब करीब दुश्चिंता का एक हिस्सा ही होता है। और अगर ये भाव लंबे समय तक बना रहे तो वो दुश्चिंता विघटनकारी और खतरनाक साबित हो सकती है। दुश्चिंता के कुछ कारणों पर अब एक नजर डालते हैं। आनुवंशिकी, यानी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व इस प्रकार का हो जाता है, उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है जन्म से ही कि वो दुश्चिंतित ही रहता है। छोटी मोटी घटना भी होगी, उसके प्रति भी वो भयभीत हो जाएगा, आशंकित हो जाएगा। ये है पर्सनालिटी डिस्पोजिशन। व्यक्ति उसी प्रकार का ही होता है। दबाव, स्ट्रेस भी दुश्चिंता का कारण बनता है। डिप्रेशन भी दुश्चिंता का कारण बनता है। शारीरिक और संवेगात्मक या भावात्मक दबाव, याद रखें, दोनों प्रकार का दबाव, जो शरीर पर पड़ने वाला है और जो हमारे भावात्मक जो दबाव हो, वो संवेगों पर जो दबाव हो, वो दुश्चिंता को जन्म देता है। मादक द्रव्यों का सेवन, सब्सटेंस अब्यूज, किसी प्रकार का नशा करना दुश्चिंता की ओर व्यक्ति को ले जाता है। कोई ट्रोमेटिक इवेंट हो, कोई दर्दनाक घटना व्यक्ति के साथ घट गई हो जो बार बार उसको सता रही हो। न्यूरोलॉजिकल या मस्तिष्क के जो रसायन हैं उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन कई कारणों से हो सकता है। कोई दवाई खा ली उससे हो गया, कोई नशा कर लिया उससे परिवर्तन हो गया, कोई चोट लग गई उससे परिवर्तन हो गया, उसके कारण भी व्यक्ति दुश्चिंतित रह सकता है। जीवन में कई बार विनाशकारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं या व्यक्ति उन घटनाओं को देख लेता है, स्वयं के साथ नहीं घटती हैं, वो विटनेस हो जाता है, उसने उसको देख लिया और वो उसके जहन में बैठ जाती है, जो बाद में व्यक्ति के अंदर पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स को उत्पन्न करने में अपना योगदान देती है। और दुश्चिंता भी उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। पर्यावरणीय
दबाव कारक। एनवायरनमेंट के अंदर जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, कोई तूफान आ गया, कहीं पर आग लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई अर्थक्वेक आ गया, ये पर्यावरणीय है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ये भी व्यक्ति के अंदर दुश्चिंता को जन्म दे सकते हैं। और कुछ मानव निर्मित कारक भी हैं, जैसे आज के समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। दोनों की अपनी अपनी सोच है, दोनों नेता मानने को तैयार नहीं है। उधर जेलेंस्की अड़े हुए हैं, इधर पुतिन अड़े हुए हैं। नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का, जिन लोगों ने अपने खून पसीने से अपने घर बनाए थे, अपने आंगन को सींचा था, आज वो लोग उसी घर, उसी आंगन को छोड़ने को मजबूर हैं। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना जेलेंस्की का कुछ बिगड़ेगा, ना पुतिन का कुछ बिगड़ेगा। बिगड़ेगा उस आम इंसान का जो एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है। उनके अंदर भी कितना भय होगा, कितनी दुश्चिंता होगी, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि कितनी हजारों किलोमीटर दूर है भारत से रूस और यूक्रेन। भारत के लोगों में भी उस युद्ध के प्रति दुश्चिंता स्पष्ट दिखाई देती है। भारत के ही नहीं, अपितु पूरे संसार के लोगों के अंदर रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण दुश्चिंता के भाव स्पष्ट झलक रहे हैं। ये मानव निर्मित दुश्चिंता के कारण है। अब हम कुछ मनःशास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक लक्षणों की बात करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति दुश्चिंतित होता है तो उसके अंदर वो कौन कौन से मनःशास्त्रीय लक्षण हैं जो स्पष्ट रूप से उत्पन्न होने लगते हैं। पहली बात, भय की निरंतर स्थिति के साथ पैनिक अटैक। व्यक्ति भयभीत रहता है और छोटी छोटी बातों पर पैनिक होता रहता है। अनिद्रा, इंसोमेनिया, नींद नहीं आती है। ऐसा नहीं कि वो सोना नहीं चाहता है, वो सोना चाहता है, वो बेड पर लेटना चाहता है, लेट भी जाता है, नींद नहीं आती। नियंत्रण खो बैठता है वो स्वयं पर। कहां पर क्या करना है, किस स्थिति में क्या बोलना है, कब क्या खाना है, कब कैसा व्यवहार करना है, वो सारी चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। अत्यधिक चिंता और घबराहट, नर्वसनेस, हर छोटी छोटी बात के प्रति आशंकित रहता है कि कब क्या हो जाए। उसके अंदर एक भय और उत्पन्न लगता है कि जो मेरे साथी हैं, जो मेरे समाज के लोग हैं, क्या मुझे अलग कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एक भाव उसके अंदर जन्म लेने लगता है, यानी इसको हम कहते हैं रिजेक्शन, अस्वीकार करने का एक भय। एस्केपिंग, कि हर चीज से बचने की वो व्यक्ति कोशिश करता है। कोई काम उसको मिल जाए, कोई सामाजिक फंक्शन उसको दिखाई दे, उससे वो क्या करेगा, दूर हटता फिरेगा। गंभीर शारीरिक समस्या या किसी अंग की विफलता का भाव, उसको लगने लगता है कि कुछ दिनों बाद मेरा हृदय है काम करना बंद कर देगा, या मेरे पेट ने तो भोजन पचाना ही बंद कर दिया, फेल हो गया भाई, मैं क्या करूं। इस प्रकार के जो भाव उसमें आने लगते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति दुश्चिंता से पीड़ित है। दुर्भीतिजनक प्रतिक्रियाएं, दुर्भीति समझते हैं ना, तर्कहीन भय, ऐसा भय जिसका कोई तर्क ही नहीं होता है, इरेशनल फियर। कोई भी घटना, कोई वस्तु, कोई उद्दीपक जब उसके सामने आता है, या उसका सामना जब किसी घटना, किसी उद्दीपक से होता है, तो उसके प्रति भी वो तर्कहीन भय, फोबिया दिखाने लगता है। पहले कभी कोई घटना घटी थी, रही होगी वो दर्दनाक उस समय, आज भी है, उसकी स्मृति बार बार आने लगती है, उसको बार बार याद करने लगता है, उससे वो पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन वो उसका पीछा छोड़ना नहीं चाहती। फिर मानसिक परेशानी, मेंटल नर्वसनेस उसको होने लगती है, जिसके फलस्वरूप वो अपने काम में, पारिवारिक जीवन में, स्वयं पर या अपने प्रोफेशन में पूर्ण रूप से अपना सर्वस्व नहीं दे पाता है, उसका उत्पादक क्षमता घट जाती है, और कई बार तो दुश्चिंता से ग्रसित व्यक्ति आत्महत्या जैसे विचारों को भी सोचने पर
मजबूर हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ लक्षण हैं जिन्हें व्यवहारिक लक्षण कहते हैं। व्यवहारिक लक्षण वो हैं जिन्हें व्यवहार के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थात दूसरा व्यक्ति उन लक्षणों को आसानी से ऑब्जर्व कर ले, उनका अवलोकन कर सके। कोई घटना परेशान आपको कर रही है, दूसरा व्यक्ति उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, लेकिन जब उस घटना की परेशानी के कारण आपके शरीर के जो हाव भाव होंगे उनको देख करके व्यक्ति दूसरा अंदाजा लगा लेगा कि किसी प्रकार की परेशानी में है। उन्हें हम व्यवहारिक लक्षण कहते हैं। जैसे घबराहट और चेहरे पर अत्यधिक भावात्मक अभिव्यक्ति, व्यक्ति नर्वस हो जाएगा और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब से भाव आने लगते हैं, यानी कि दोनों को आसानी से देखा जा सकता है। जो उसका दैनिक जीवन है उसमें अचानक से एक सार्थक परिवर्तन, यानी ऑब्जर्वेबल परिवर्तन। पहले जीवन जीने की उसकी कला थी, वो अलग थी, आज देखा तो एकदम से बदलाव है। ये व्यवहारिक लक्षण है दुश्चिंता का। बिना किसी कारण के व्यक्ति भय का अनुभव करता है और उसको अपने हाव भाव से अभिव्यक्त भी करता रहता है। उस भय के अंदर आशंका भी जुड़ती जाती है। कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई सोशल इवेंट है, कोई समारोह है, उसमें अगर उसको ले जाओ आप तो आनाकानी करेगा, जाना नहीं चाहेगा। बहाना बनाना, चीजों को टाल मटोल करना, बाद में कर देंगे, अभी समय नहीं है, अभी मूड नहीं है। देखिए ये चीजें हम सब करते हैं कि ये चीजें जब हमारे दैनिक जीवन में बाधा डालने लगे, जब हमारे प्रोफेशनल जीवन में बाधा डालने लगे, जब हमारे पारिवारिक जीवन में बाधा डालने लगे, तब हम उन्हें एक विकार का नाम देते हैं। हम भी बहाना बनाते हैं, हम भी टालम टोल करते हैं, कई बार हम भी सामाजिक समारोह से दूर होना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे अंदर दुश्चिंता हो गई है। दुश्चिंता हो गई है लेकिन कुछ समय के लिए, टेम्परेरीली, वो विकार नहीं है। और मैं यहां पर विकार की बात कर रहा हूं। इस बात को आप जरूर याद रखें। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगने लगे कि अरे यार ये सारे सिम्टम्स, सारे लक्षण तो मेरे अंदर ही हैं, तो इसका मतलब मैं भी दुश्चिंता से ग्रसित हूं। जी नहीं। कहीं अगर भीड़ भाड़ में फंस जाए तो बड़ा बेचैन हो जाता है या हो जाती है। जल्दी से निकलो वहां से, किसी तरह से बच के निकलो, भाग लो यहां से। दूसरे लोगों के सामने, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, अगर उसको बोलने का मौका दिया जाए तो उसको झिझक होने लगती। कई बार तो व्यक्ति अपना स्वयं का नाम भी भूल जाते हैं कि मेरा क्या नाम है। जो दुश्चिंता से ग्रसित होते हैं, जो उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसको हम अंग्रेजी में रिस्पॉन्स कहते हैं, वो असामान्य। छोटी सी घटना कोई होगी, उसके प्रति असामान्य प्रतिक्रिया। चींटी ने अगर काट लिया तो उस व्यक्ति को लगने लगेगा कि अब तो मैं मरने वाला हूं, चींटी ने जहर मेरे शरीर में छोड़ दिया है, अब मुझे बचाने वाला कोई है नहीं। अनियंत्रित एक विचारधारा बहने लगती है और ऐसा व्यक्ति काम करने लगता है जो कि असामान्य प्रतिक्रिया होती है। जैसे बार बार हाथ धोने लग जाएगा कि मेरे हाथ पर कोई कीड़े आ गए हैं, कोई वायरस ने अटैक कर दिया है, कि मैंने कहीं हाथ लगाया है, मैंने इस बेंच पे हाथ लगा दिया है, मैंने इस कैमरे पर हाथ लगा दिया है, अब मुझे धोने चाहिए हाथ बार बार। ये क्या है? असामान्य प्रतिक्रियाएं होती हैं जो मात्र दुश्चिंता के लक्षण होते हैं। अब कुछ शारीरिक लक्षणों की बात करते हैं। मनःशास्त्रीय, शरीर के अंदर, खास करके मानसिक क्षेत्र में। व्यवहारिक, जो व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। तीसरे हैं शारीरिक, जो शरीर के अंदर जो बदलाव आते हैं, जैसे दिल तेजी से धड़कना शुरू कर देगा, श्वसन प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी, व्यक्ति का मुंह सूखने लगता है, जैसे उसको लगेगा कि वो कुछ निगल भी नहीं सकता, बड़े परेशानी उसको होने लगती है। शरीर में बैठे बैठे बिना काम किए हुए भी अत्यधिक रूप से पसीना आने लगता है, क्योंकि ये आंतरिक प्रक्रिया के फलस्वरूप शारीरिक प्रक्रिया जन्म लेती है। शरीर में कमजोरी महसूस होना, खास करके घुटनों में। पेट लगेगा कि फूल गया, गैस बढ़ गई है, परेशानी उसको हो रही है,
बीमार हो जाता है व्यक्ति, कोई शारीरिक कारण नहीं होता, कोई ऑर्गेनिक कारण नहीं होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, क्योंकि मानसिक जो कारक है वो शारीरिक बीमारी को भी जन्म दे सकते हैं। उसका उल्टा भी है, शारीरिक कारक भी मानसिक बीमारी को जन्म दे सकते हैं, और ज्यादातर दोनों चीजें ही कंबाइन होती हैं। इसीलिए कई बार बीमारी को ठीक करना चिकित्सकों के लिए या मनःशास्त्रियों के लिए काफी कठिन होता है। दो तत्व एक साथ मिले होते हैं, और जब इलाज करने वाला केवल या तो डॉक्टर होगा या साइकोलॉजिस्ट होगा, अगर दोनों मिलकर वो इलाज करें तो संभावना होती है कि उस व्यक्ति की बीमारी का आसानी से इलाज हो जाए, लेकिन ऐसा कम ही देखने में आता है। शरीर के अंगों में कंपन होता, वाइब्रेशन होने लगती है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं। झुंझुनी समझते हैं? जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि हमारा पैर सो गया है, पैर सोने का मतलब है कि उसमें ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन एकदम से बढ़ता है तो अंदर ही कुछ ऐसे झुंझुनी सी महसूस होने लगती है पैर में, जैसे सो गया यार, है ना, लगता है ना, उसको झुंझुनी बोलते हैं। सुन्न हो जाना मतलब अनुभव नहीं होता है कि यहां पर कुछ टच किया गया है। मांसपेशियों में तनाव, टेंशन होने लगती है, श्वसन क्रिया अत्यधिक तेजी से चलने लगती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, व्यक्ति को चक्कर आने लगता है कि बस अब मैं गिरा, चक्कर आ रहे हैं, जैसे लगता है कि आंखें अंदर धस रही हैं, या आंखें खोलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, कि लगता है कि कुछ भी देखूंगा तो जैसे ऐसे मुड़ा, ऐसे एकदम से लगता है कि चक्कर आने लगता है उसको। ये शारीरिक लक्षण हैं दुश्चिंता के। अब हम दुश्चिंता की कुछ मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। दुश्चिंता एक मनोशारीरिक प्रतिक्रिया होती है। मनोशारीरिक मतलब साइकोफिजियोलॉजिकल, मैंने बताया था, साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी, दोनों को मिला करके जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसको दुश्चिंता कहा जा सकता है। यह भविष्य की घटनाओं से उत्पन्न आशंका और भय के मिश्रण से उत्पन्न होती है। यह एक नकारात्मक संवेगात्मक स्थिति व्यक्ति की होती है। अराउजल जिसको हम कह सकते हैं, बहुत अत्यधिक एक्टिवेशन कह सकते हैं, वो दुश्चिंता का ही एक उत्पाद है। जब व्यक्ति दुश्चिंतित होता है उसी के फलस्वरूप अत्यधिक उत्तेजित रहने लगता है। घबराहट, भय, आशंका, ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं ये दुश्चिंता को ही प्रदर्शित करती हैं। अर्थात ये दुश्चिंता में जब व्यक्ति होता है तो घबराहट में वो रहेगा, भयभीत रहेगा, आशंकित रहेगा, अर्थात ये उसकी सामान्य स्थिति होती है दुश्चिंतित व्यक्ति की। दुश्चिंता की एक खास बात और है कि ये बिना किसी सामान्य कारक के, कोई फैक्टर है ही नहीं, कोई घटना है ही नहीं, कोई उद्दीपक है ही नहीं, तब व्यक्ति दुश्चिंतित होने लगता है। केवल मात्र सोच सोच के, चिंतन प्रक्रिया से ही दुश्चिंता उत्पन्न होने लगती है। और दुश्चिंता के अंदर जब व्यक्ति कोई व्यवहार करता है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका परिमाण है, उसकी तीव्रता वास्तविकता से बिल्कुल ही परे होती है। उदाहरण के तौर पर दुश्चिंतित व्यक्ति अगर सो रहा है, हालांकि नींद कम आती है उसको, किसी कारण अगर वो सो गया है और कहीं बाहर कोई हल्की सी आवाज हो गई है तो वो उठ खड़ा होगा और कहेगा कोई बम फटा है, अपने ऊपर भी कुछ ना कुछ मुसीबत आने वाली है, युद्ध शुरू हो गया है। अर्थात जो उस समय में जो सामान्य व्यक्ति होगा उसका व्यवहार सामान्य होगा, वो कहेगा यार कोई आवाज आई थी छोटी सी, लेकिन जो दुश्चिंतित होगा वो नहीं मानेगा, कहेगा नहीं बम फटा है। देखिए, तो जो व्यवहार की प्रतिक्रिया है उसका परिमाण है वो बिल्कुल सामान्य से परे होता है। अब दुश्चिंता के कुछ प्रकारों पर नजर डालते हैं तीव्रता के अनुसार। मुख्य रूप से सामान्य दुश्चिंता, हल्की दुश्चिंता और तीव्र दुश्चिंता। सामान्य दुश्चिंता के बारे में आपको इतना बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति में पाई जाती है, लेकिन उसके जो लक्षण हैं, चाहे वो मनोशास्त्रीय हो, चाहे व्यवहारिक हो या शारीरिक लक्षण है, उनकी तीव्रता काफी कम होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये कभी कभार ही हमें व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं, कोई खास फर्क नहीं है इसमें।
सामान्य जीवन में हमारे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, एग्जाम है हमारा, हमारे रिश्ते हैं, हमारी परेशानी आने लगती है किसी प्रकार की पैसे संबंधित, हमारी जो कृषि उपज हुई है, या हमारी गाड़ी में आज पंचर हो गया है, समय से ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे, इस टाइप की जो घटनाएं होती इनके कारण व्यक्ति के अंदर सामान्य रूप से दुश्चिंता उत्पन्न होती रहती है, लेकिन उसको चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं पर जो हल्की दुश्चिंता है, जिसको माइल्ड एंजाइटी हम कह सकते हैं, उसमें लक्षण सारे वही रहेंगे, लेकिन उनकी तीव्रता हल्की बढ़ जाती है, उनका समय भी थोड़ा बढ़ जाता है, यानी थोड़े ज्यादा समय के लिए वो विचार व्यक्ति के मन में घूमते रहते हैं। इसमें भी चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये एक बॉर्डर लाइन स्थिति होती है, ये एक आहट होती है, संदेश होता है व्यक्ति का दुश्चिंता के गहरे खड्ड में गिरने का। यूं समझ लीजिए, सामान्य दुश्चिंता और तीव्र दुश्चिंता के बीच में हल्की दुश्चिंता की एक लाइन है होती है। तो व्यक्ति जब बीच की स्थिति में होता है तो संभावना उसकी ये होती है कि इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। और तीव्र दुश्चिंता तो आप जानते ही हैं, जिसमें चिकित्सक या साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती ही होती है। सारे लक्षण होंगे, बहुत ज्यादा तीव्र होंगे, वो लंबे समय तक वो बने रहेंगे। तो ये 3 प्रकार की दुश्चिंताएं हैं उसकी तीव्रता के अनुसार। इसके अलावा भी अन्य दुश्चिंता के प्रकार होते हैं, जैसे आप देखेंगे संज्ञानात्मक दुश्चिंता, जो कॉग्निटिव डोमेन में हमारे चिंतन में, फैसला लेने में जो दुश्चिंता उत्पन्न होती है उसको हम संज्ञानात्मक दुश्चिंता कह सकते हैं। दूसरा है दैहिक दुश्चिंता, फिजियोलॉजिकल, जो कि हमारे शारीरिक अंगों में दुश्चिंता के कारण जो बदलाव आता है, तो शरीर में जो उत्पन्न स्थितियां होती हैं उसको हम दैहिक दुश्चिंता कह सकते हैं। स्थितिपरक दुश्चिंता, किसी सिचुएशन के कारण जो दुश्चिंता उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिपरक दुश्चिंता कह सकते हैं। याद रखें, दुश्चिंता ज्यादातर अप्रिय घटनाओं, जो खतरनाक घटनाएं होती हैं, जो भयभीत करने वाली होती हैं, जो भयावह घटनाएं होती हैं, उनके कारण ही उत्पन्न होती है। अगली है संज्ञानात्मक स्थितिपरक दुश्चिंता। इसमें है चिंता और नकारात्मक विचार प्रक्रिया का परिमाण और तीव्रता। ये 2 चीजें इसमें, चिंता है और उसकी जो प्रतिक्रिया है वो नकारात्मक होगी। अगला है दैहिक अवस्था की दुश्चिंता, यानी कि फिजियोलॉजिकल जो स्टेट है उससे संबंधित एंजाइटी। उदाहरण के लिए लीजिए कि जब व्यक्ति के अंदर कोई भी शरीर में छोटा सा भी परिवर्तन हो, अगर उसको वो अनुभव करने लगे, एक्सपीरियंस करने लगे, तो आप समझ लेना कि जो उसकी चिंता है वो दुश्चिंता में परिवर्तित हो चुकी है। शील गुण दुश्चिंता, ट्रेट एंजाइटी, व्यक्तित्व से ही ऐसा होता है, उसके अंदर शील गुण ही ऐसे होते हैं कि वो छोटी से छोटी चीज के प्रति भी दुश्चिंतित होने लगता है। जो उसका व्यवहार होता है किसी उद्दीपक के प्रति या किसी घटना के प्रति, वो सामान्य न होकर असामान्य के स्तर तक वो पहुंच जाता है। इसके साथ साथ अगर कोई चीज उसके सामने है, उसका अगर वो प्रत्यक्षण कर रहा है, उसको देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है या सुन रहा है, तो उसको वो एक खतरनाक स्थिति तक प्रत्यक्षित करने लगता है। इसका उदाहरण ले लीजिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके साथ एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो दुश्चिंता से ग्रसित है। सामने से एक और गाड़ी आ रही है, बाइक, कार, स्कूटी या कोई ट्रक आ रहा है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से, क्योंकि आप अपनी साइड पे हैं, वो भी अपनी साइड से निकल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति आपके साइड में बैठा हुआ आतंकित हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा कि वो जो गाड़ी वाला है वो सीधे हमारे अंदर ही मारेगा। साइड में कर, रोक इसको, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊं, मैंने रोको फटाफट। कभी कभी खिड़की खोल लगता है, ड्राइवर के स्टीयरिंग को पकड़ लेगा कि रोक इसको किसी तरह से। ये है क्या है कि जो सामान्य स्थिति है उसका भी प्रत्यक्षण वो एक असामान्य रूप से, खतरनाक रूप से करने लगता है। उसको हम बोलते हैं शील गुण दुश्चिंता। कि व्यक्ति का जो शील गुण है, उसके ट्रेट है, उसके आंतरिक जो गुण है वो ऐसे ही है जो कि दुश्चिंता को वो जन्म देते ही है। अब हम दुश्चिंता का एक वर्गीकरण देखते हैं। एक है वास्तविक घटनाओं से उत्पन्न दुश्चिंता, रियलिटी एंजाइटी जिसको हम कहते हैं, यानी कि जीवन के अंदर जो वास्तविक रूप से घटनाएं घटती हैं या घट सकती हैं, उनके प्रति किया गया हमारा व्यवहार है,
वो इस प्रकार की दुश्चिंता के अंतर्गत आता है। बहुत से लोगों को लगता है कि जो आपके घर में खाना बनाने वाली जो गैस है, उसका सिलेंडर है, उस लोगों को लगता है कि कब फट जाए कुछ नहीं पता, इससे दूर रहो, दूर रखो इसको। कुछ लोग तो उसको छुपा के रखते हैं ताकि वो दिखे ही ना। दूसरी बात, गली में कोई कुत्ता भौंक रहा है, व्यक्ति को लगने लगेगा कि मैं उसके पास गया और उसने मेरे को काटा। ये क्या चीज है? ये रियलिटी में हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही और नहीं होगा। इनके कारण उत्पन्न होने वाली दुश्चिंता को हम वास्तविक घटना से उत्पन्न दुश्चिंता यानी रियलिटी एंजाइटी कह सकते हैं। यूं कह लीजिए, कहते ही है मोरल एंजाइटी। जब नैतिकता की बात आती है तो इसके अंदर अपराध भाव मुख्य बिंदु होता है। व्यक्ति के अंदर कुछ कार्य करने या ना करने के फलस्वरूप एक भाव उत्पन्न होने लगता है। कई स्थिति ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति को कार्य करना चाहिए था और नहीं कर पाया, और कुछ स्थिति ऐसी होती है जिसमें उसने कार्य तो किया लेकिन वो समाज के मायनों, अपने आइडियोलॉजी या आदर्शवाद या दूसरों की जरूरतों के अनुसार नहीं हो पाया, तो उससे व्यक्ति के अंदर एक अपराध का भाव विकसित होने लगता है। जब समय निकल जाता है, या तो आपने काम किया या नहीं किया, समय निकल गया, उसके बाद जो अपराध भाव से ग्रसित व्यक्ति होता है, तब जो उसकी विचार प्रक्रिया होती है, उस समय की स्थिति को हम नैतिक दुश्चिंता कह सकते हैं। इसमें जो अचेतन प्रक्रिया है वो एक मुख्य भूमिका निभाती है कि अचेतन के अंदर ही व्यक्ति के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, एक फिल्म बनी थी उमराव जान, बहुत अच्छी फिल्म है वो, बड़ी अच्छी कोरियोग्राफी की गई है उसमें। उसमें एक गाना है, उसके जो बोल लिखने वाले कवि हैं वो है शहरयार। उस गाने के बोल हैं, यह क्या जगह है दोस्तों, यह कौन सा दयार है। ये बोल है उस गाने के। ये दयार का मतलब होता है लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, देश गांव। तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी, ये मेरा दिल कहे तो क्या, ये खुद से शर्मसार है। ये एक मोरल एंजाइटी, नैतिक दुश्चिंता का एक शानदार उदाहरण है कि हम दूसरों को क्या कहें, हम स्वयं से ही शर्मसार हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही एक अपराध भाव ग्रसित हो गया है। महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली है, वहीं पर अर्जुन जो सामने देख रहा है कि भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे कुल गुरु हैं, मेरे ससुर, मेरे मामा, मेरे भाई, सभी खड़े हैं, उनको मैं मारूंगा? नहीं, मैं नहीं मार सकता। उनको मार करके मैं राज्य लूंगा, तो राज्य किसके लिए लिया मैंने? ये जो भाव है, अभी काम किया नहीं उसने, अर्जुन ने, अभी उस घटना को वो विजुलाइज कर रहा है, उस घटना के परिणाम क्या हो सकते हैं उनके प्रति वो आशंकित हो गया है, भयभीत हो गया है, और जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने अंदर एक अपराध भाव को अनुभव कर रहा है। ये भी एक मोरल एंजाइटी का जीता जागता उदाहरण है, जिसे श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में 700 श्लोक, सारे तो श्री कृष्ण नहीं बोले हैं, बोल करके उस अर्जुन की उस नैतिक दुश्चिंता को दूर करने की चेष्टा की। आपको भी अगर जानना है तो गीता जरूर पढ़िए। विक्षिप्त दुश्चिंता, इस प्रकार की दुश्चिंता में यह भय होता है जो ईड, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट जो सिगमंड फ्रायड ने दिया था, उस ईड की मैं बात कर रहा हूं। इदम, वो कहता है कि जब अहम की भूमिका खत्म होने की संभावना व्यक्ति को होने लगे तो व्यक्ति विक्षिप्त या न्यूरोटिक एंजाइटी में आने लगता है, तो व्यक्ति विक्षिप्त दुश्चिंता का अनुभव करता है। तो इसमें अहम की क्या भूमिका है? देखिए, सिगमंड फ्रायड कहते हैं जो ईड है या इदम है वो एक एनिमल इंस्टिंक्ट है, और सुपर ईगो एक एक्सेसिव मोरल इंस्टिंक्ट है, और अहम जो ईगो है उन दोनों के बीच में एक पुल का काम करता है, एक समझौते कार का काम करता है। तो जब अहम की भूमिका समाप्त होने लगे तो या तो व्यक्ति अत्यधिक
जानवर की प्रवृत्ति में आ जाएगा या अत्यधिक मोरल हो जाएगा। तो उस स्थिति के कारण जो दुश्चिंता व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है उसे हम विक्षिप्त दुश्चिंता के नाम से जानते हैं। और चौथा है वर्गीकरण सामान्यीकृत दुश्चिंता, जनरलाइज्ड। जनरलाइज का मतलब यहां पर यह है कि किसी भी व्यवहार में, किसी भी घटना के प्रति की गई प्रतिक्रिया में और कहीं पर भी जीवन की किसी भी स्थिति में व्यक्ति कहीं चला जाए, उसको भय और आशंका लंबे समय तक बनी रहेगी। कितनी अच्छी जगह भी वो चला जाए, कितनी बुरी जगह भी वो चला जाए, तो उसके अंदर जो एक भय की स्थिति है, एक आशंका का एक भाव उसके अंदर है, वो लगातार उसको बना रहता है। इसको बोलते हैं जनरलाइज एंजाइटी। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है? कहीं भी वो जाएगा तो भी दुश्चिंता का भाव उसमें रहेगा। उसका जो आंतरिक शारीरिक सिस्टम है उसमें रोग उत्पन्न होने लगते हैं। डाइजेशन सिस्टम जो है वो कमजोर होने लगता है। हृदय की गति इर्रेगुलर होने लगती है। श्वसन क्रिया भी इरेगुलर होने लगती है। मांसपेशियों में हर समय तनाव रहने के कारण उसकी ऊर्जा ज्यादा खपत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसके शरीर में दम ही नहीं है। आंखें हमेशा डायलेट रहेंगी ऐसे ऐसे, क्योंकि वो आशंकित रहता है, भयभीत रहता है। जब बार बार इतनी देर तक आप ऐसे लगातार रखोगे, देखना आपको यहाँ थकान महसूस होने लगेगी। मानसिक रूप से भी व्यक्ति थका थका सा रहता है। ये सारे के सारे जो शारीरिक लक्षण हैं, ये सामान्यकृत दुश्चिंता में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित या अभिव्यक्त होते हैं। दोस्तों, ये मेरे संदर्भ हैं जहां से कुछ मटेरियल मैंने ये लिया हुआ है। अगर आप दुश्चिंता के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो इन रेफरेंसेस को एक बार आप जरूर देखिए। इस वीडियो के कंटेंट और प्रेजेंटेशन स्टाइल आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो औरों को बताएं, कुछ कमी लगती है तो आप मुझे बताएं। आप अपने प्रश्न भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप और भी मनोशास्त्र संबंधित जो आपकी क्वेरीज हैं, जिज्ञासाएं हैं, अगर आप किसी प्रकार की दुविधा में हैं या किसी मानसिक स्थिति से परेशान हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करेंगे? या तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। मैं ट्विटर पर भी हूं, राजेश वर्मा 19 के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है। मैं लिंक्डइन पर भी हूं, डॉक्टर राजेश वर्मा। मैं टम्बलर पर भी हूं, रेडिट पर, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम चैनल भी मेरा है। सब जगह आप मुझे डॉक्टर राजेश वर्मा के नाम से ढूंढ सकते हैं। किसी प्रकार की मानसिक परेशानी होने पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीफोनिक परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है। और दोस्तों, मेरी अगली परिचर्चा बिल्कुल भी देखना ना भूलें, जिसका विषय रहेगा सामान्यकृत दुश्चिंता विकार, लक्षण और कारण। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।